दोस्तों, आज मैं अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी अनोखी और इमोशनल कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। मेरा नाम प्रिया है। मेरी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे कि मेरे पति का अचानक देहांत हो गया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया था। मेरे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी। माँ का देहांत जब मैं 10 साल की थी तभी हो गया था। घर में सौतेली माँ थी जो मुझे हर बात पर ताने देती रहती थी। पहले अपनी माँ को खा गई, फिर पति को खा गई, अब हमें भी बर्बाद करेगी क्या? ये ताने मुझे बहुत तकलीफ देते थे। शादी के बाद ससुराल में रहते हुए भी मैं खुश नहीं थी। पति के जाने के बाद मैं मायके लौट आई। सौतेली माँ के तानों से परेशान होकर मैं सोचती रहती थी कि अब क्या करूं। एक दिन मेरे ससुर जी अचानक मायके आए और पिताजी से बोले, मैं प्रिया को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अब वो अकेली है और मैं भी अकेला हूँ। घर सूना लगता है। सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन पिताजी ने थोड़ा सोचा। आखिरकार उन्होंने मुझे फैसला करने की आज़ादी दे दी। मैंने सोचा कि यहाँ तानों में रहने से अच्छा है कि ससुराल जाकर शांति से रहूं। इसलिए मैं ससुर जी के साथ वापस ससुराल आ गई। यहाँ आने के बाद पहले कुछ महीने ठीक गुजरे। ससुर जी बहुत अच्छे व्यवहार करते थे। वो कहते, प्रिया, अब तुम ही इस घर की मालकिन हो। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हारे आने से घर में जान आई है। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन 6 महीने बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो ससुर जी खड़े थे। उन्होंने कहा, बहू, मैं बाथरूम में गिर गया था। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो शायद आराम मिल जाए। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा लिया और धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि ससुर जी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं सहम गई। तभी उन्होंने कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब इस घर में हम दोनों अकेले हैं। मैं भी अकेला हूँ और तुम भी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, ससुर जी, आप मेरे पिता समान हैं। ये क्या कह रहे हैं? ससुर जी ने धीरे से जवाब दिया, प्रिया, अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ससुर बहू का पुराना रिश्ता भी खत्म हो चुका है। हम दोनों अकेले हैं। अगर हम पति पत्नी बन जाएं तो समाज क्या कहेगा? ये सोचकर हम अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। उस रात मैं सो नहीं पाई। मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। सौतेली माँ के ताने, अकेलापन, समाज की नज़रें, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं सोचती रही। फिर एक शाम मैंने ससुर जी से कहा, मैं आपकी बात पर बहुत सोच चुकी हूँ। अगर हम साथ रहें तो प्यार और सम्मान के साथ रहेंगे। आप मुझे बेटी की तरह इज्जत देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगी। ससुर जी ने मेरी बात मान ली। कुछ दिनों बाद हमने एक बहुत छोटे से समारोह में शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआत में गांव और रिश्तेदारों ने बहुत बातें की। कई लोगों ने हमसे दूरी बना ली, लेकिन हम दोनों ने इन बातों की परवाह नहीं की। धीरे धीरे हमारे बीच समझ और प्यार बढ़ने लगा। ससुर जी अब मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। मैं भी उन्हें पूरा साथ देती हूँ। आज हम दोनों मिलकर एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, जीवन कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन सही सोच और समझदारी से हम नई शुरुआत कर सकते हैं। कहानी कैसी लगी? आपके हिसाब से प्रिया ने सही फैसला लिया या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी इमोशनल और रियल लाइफ स्टोरीज़ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।